अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको ये 10 निशानियाँ जब भी दिखें तो समझ जाना कोई आपके ऊपर जादू करवा रहा है। वो कैसे आपको पता चलेगा, तो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चले दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कभी कभी तो सभी के साथ ऐसा हो जाता है, हेडेक, माइग्रेन वगैरह होती है, उसको आप जादू टोना ना समझें, लेकिन आपके साथ लगातार हर दिन ऐसा होता है। आपके सर में अचानक से तेज़ दर्द उठ जाता है और पूरा सिर घूमने लगता है, भारीपन सा महसूस होता है, तो आप समझ जाएं आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नींद में डरावने ख्वाब आना कि शैतान इंसान को ख्वाब में तकलीफ पहुंचाता है। कभी कभी की बात और है, लेकिन आपके साथ रोज़ाना ऐसा होता है, सोते वक्त आपको डरावने ख्वाब आ रहे हैं, खुद को पहाड़ के ऊपर से गिरता हुआ देख रहे हैं, या फिर आप रोज़ ख्वाब में कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन वो चीज़ आपको ख्वाब में आकर डरा रही है। ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है, तो आप समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। आपको इलाज की ज़रूरत है। अचानक रिश्तों में दरार और झगड़े होना। कुरान में सूरह अल बकरा आयत नंबर 102 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, और वो बीवी और शोहर के बीच फूट डालते हैं। अगर आपके रिश्ते पहले से अच्छे थे और अचानक से ख़राब होने लगे, आप दिल से तो चाहते हैं आप निभाएं, लेकिन आप निभा नहीं पा रहे हैं। ये पूरे आपके दिमाग का खेल है। ये जादू के असर की वजह से हो रहा है। आपके दिमाग में शैतान गलत ख्याल डाल रहा है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम आपको देख तो ये जादू की निशानी हो सकती है। नमाज, कुरान या इबादत में मन ना लगना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस इंसान के ऊपर जादू का असर हो जाता है वो इबादत में सुस्ती और बेरुखी महसूस करता है। यानी कि अगर आपके ऊपर जादू का असर है तो आपका नमाज में दिल लगेगा ही नहीं। कुरान को खोले हुए शायद आपको सालों हो चुके होंगे। आपका दिल खाली बैठे हुए कहता है कि हम अब से रोज़ाना नमाज़ पढ़ेंगे या कल से हम नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जल्दी से नमाज ख़त्म हो और हम अपने घर को जाएं या अपने कामों में लग जाएं। अगर आपके साथ हर नमाज में ऐसा होता है तो आप समझ जाएं आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है, क्योंकि जादू का दूसरा नाम शैतान की चाल है। और इसके ऊपर जादू होगा तो शैतान कभी नहीं चाहेगा कि वो अल्लाह की इबादत करे, क्योंकि नमाज अदा करेगा, कुरान की तिलावत करेगा तो जादू कट जाएगा। इसलिए आपका दिल उन चीज़ों में लगने ही नहीं देगा। अचानक तेज गुस्सा आना या बेवजह उदासी महसूस करना, जादू से आपके दिल पर असर पड़ता है, जिससे दिमाग की बेचैनी बढ़ जाती है। आप किसी से नॉर्मल बात कर रहे हैं और बात करते करते अचानक से कुछ वक्त बाद आपकी उससे लड़ाई हो रही है, और ऐसा आपके साथ लगातार रोज़ाना हो रहा है। सामने वाला बंदा कोशिश कर रहा है कि वो आपसे अच्छे से बात करे, लेकिन आप उससे अच्छे से बात करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जादू की एक निशानी है जो कि आपके दिल पर असर कर रही है। तो अगर ऐसा आपके साथ बार बार होता है बिना वजह कि आप किसी के ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं, आप ये चाह नहीं रहे हैं कि आप उसके ऊपर गुस्सा दिखाएं, लेकिन बार बार आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाएं आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। कामों में रुकावट और नाकामी मिलना, बिना किसी वजह के हर काम बिगड़ जाना भी जादू का असर हो सकता है। यानी कि जिस काम की आपको 100% उम्मीद हो कि ये काम मैं कर दूंगा, इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी, लेकिन वो काम होता नहीं है, तो उसे भी जादू का असर कह सकते हैं। अब अगर इनमें से आपके ऊपर एक भी निशानी जाहिर होती है तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी काट क्या है, इसका इलाज क्या है। वैसे तो और भी बहुत सारे असर हैं जादू के, लेकिन बहुत से मैंने बताए नहीं हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है, तो उसका काट कैसे करें, मैं आपको बहुत आसान सी चीज़ बता दे रही हूँ। आप ताबीज़ गंडों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आजकल हम किसी मौलाना साहब के पास जाते हैं तो पहले मौलाना साहब का पेट भरने के लिए 10-20 हज़ार हमारी जेब में होना चाहिए। मेरी ये समझ में नहीं आता, जो शख्स हमसे पैसे मांग रहा है वो हमारा इलाज क्या ही करके देगा, और उसके हाथ में शिफा कैसे होगी। कलाम इलाही की कभी भी पैसे नहीं होते, ये सिर्फ इल्म होता है, आपके पास है, आप दूसरे को दे दो ताकि सभी लोगों का फ़ायदा होता रहे। मैं आपको बता रही हूँ, रोज़ाना आपको शाम को सोते वक्त सबसे पहले आपको वज़ू करके सोना है। ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके ऊपर जादू की निशानियाँ ज़ाहिर होती है तब भी ये करें।
शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। इसके बाद आपको आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पढ़नी है। चारों कुल सूरा, फलक सूरा, नास सूरा, इखलास सूरा, काफिरून 1 मरतबा पढ़े। या मुमीतो आपको 33 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में भी आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद अपने सीने पर दम करें और अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआ करें, अपने दुश्मनों के शर से महफूज रहने की दुआ करें। इस तरीके से आप लोग 7 दिन या 11 दिन इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह किसी भी तरीके का आपके ऊपर जादू होगा तो वो फ़ौरन कट जाएगा। और एहतियात इससे ये होगी, अगर आने वाले टाइम में कोई भी शख्स आपके पास जादू टोना करवाने की कोशिश करेगा, पहली चीज़ तो ये, वो जादू आपके ऊपर असर नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये हो सकता है वो जादू उसी इंसान के ऊपर वापस चला जाएगा। तो जो आपके लिए बुरा कर रहा है, तो सभी इंसानों को चाहिए शाम को सोते वक्त अपनी हिफाजत के लिए इस अमल को कर लिया करें। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिखने को मिलेंगे। ये निशानियाँ जो मैंने आपको बताई, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपने किसी इंसान के ऊपर ये निशानियाँ देखी हैं तो उस इंसान तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और प्यारे नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी करें। मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।